क्या होता है नाम इसका? नाम क्या बोल रहा है? रीड ओनली, यानी सिर्फ पढ़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सिर्फ पढ़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो लिखा गया होगा, तभी तो पढ़ा जा सकता है। कभी कभी तो लिखा गया होगा, ठीक है ना? तो अच्छा, एक बात और आपने देखा होगा, किसी से हम बात करने लगे, किसी से बात करने लगे कि ऐसा तो होता नहीं है, तो वो वैसी चीजें ढूंढने लगेंगे जो उसका विरोध करने में एकदम तत्पर हो। जैसे कोई बोले कि उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता, मान लीजिए कोई बोले कि अर्जुन को कोई हरा नहीं सकता था, तो सामने वाला क्या ढूंढने लगेगा कि अर्जुन को कौन हरा सकता, कौन था हरा सकता था, सोचने लगेगा दिमाग ऐसी बातें। वही बात आई रोम के साथ। रोम को बनाया किस लिए गया? रीड ओनली मेमोरी। अब वैज्ञानिक पागल, वैज्ञानिक पागल ही होते हैं, वो पीछे पड़ गए कि इसको तो मैं बदल के रखूंगा, रीड ओनली को भी हम ऐसा बना देंगे जिसको प्रोग्राम किया जा सके। आगे चल के उसी के बारे में चर्चा होगी, ठीक है ना? तो पहले हम रोम के बारे में बात करें, तो रोम के जो प्रकार हैं उसमें आपको ये पता चलेगा कि अपनी प्रॉपर्टी को भी दूसरे अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? लिख लीजिए रोम। रीड ओनली मेमोरी, यह प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा होती है। यह प्राइमरी मेमोरी, या थोड़ा सा और व्यवस्थित शब्द वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, यह भी प्राइमरी मेमोरी ही होती है। यह भी प्राइमरी मेमोरी ही होती है। इस प्रकार की मेमोरी में लिखी हुई सूचना को, इस प्रकार की मेमोरी में लिखी हुई सूचना को सिर्फ सिर्फ पढ़ा जा सकता है। बदलाव नहीं किया जा सकता। इसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इस प्रकार की मेमोरी में, लिख दिया दोनों, परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है ना। इस प्रकार की मेमोरी में लिखी हुई सूचना को, लिखी हुई सूचना, लिखी हुई सूचना कंप्यूटर के बंद होने के पश्चात भी, कंप्यूटर के बंद होने के पश्चात भी डिलीट नहीं होती है। बंद होने के पश्चात भी डिलीट नहीं होती है। इस प्रकार की मेमोरी का उपयोग, लिख लीजिए, इस प्रकार की मेमोरी का उपयोग कोड प्रोग्राम को, COOT बताते हैं क्या होता है। ये कोड प्रोग्राम को रखने के लिए किया जाता है।
इस प्रकार की मेमोरी का उपयोग बूट प्रोग्राम को रखने के लिए किया जाता है। फिर एक शब्द इस्तेमाल किया गया बूट। क्या इस्तेमाल किया गया? बूट। होता क्या है, जैसे ही हम कंप्यूटर चलाते हैं या मोबाइल चलाते हैं, या यूं मानिए मोबाइल हमने स्विच ऑफ से स्विच ऑन किया, बंद से हमने क्या किया, तो क्या तुरंत आप उससे इस्तेमाल कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि वो पहले बताएगा वो कौन सी कंपनी का है, फिर वो बताएगा कौन सा वर्जन है, वगैरह वगैरह। कम से कम नहीं तो वो 10-20 सेकंड ले लेता है, या इससे ज्यादा भी समय, 1 मिनट का भी समय ले लेता है। लेता है कि नहीं लेता है? अच्छा, मोबाइल की स्क्रीन हमें दिखाई देने लगती है, उसके बाद भी कई बार हमारा जो डायलर है वो काम नहीं करता। कई बार ऐसा होता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा मोबाइल कौन से लेवल का है। खैर कोई बात नहीं, यही व्यवस्था आपकी कंप्यूटर के साथ भी रहती है। कंप्यूटर में भी आपने देखा, जैसे आप बटन दबाते हैं तुरंत आप उसका इस्तेमाल, एक प्रक्रिया होती है, उस समय वो अपना काम कर रहा होता है, जैसे रेडी हो जाता है तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है रेडी टू यूज। आप रेडी टू यूज पोजीशन में ही आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। वैसे जब तक वो काम कर रहा है तब तक भले माउस आप और कीबोर्ड चलाइए और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो एक प्रक्रिया, फिर समझिएगा, वह एक प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर चालू होने के समय से लेके, चालू होने के समय से लेके रेडी टू यूज स्थिति तक आता है, जब हम उस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाते हैं। जो जो कार्य होता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है? बूटिंग प्रोसेस। कोई भी मशीन होती है हमारी, वो पहले अपने आप को बूट करती है। आप चाहे छोटा सा मोबाइल ले लीजिए, चाहे बड़ा सा मोबाइल ले लीजिए। जब नोकिया का पुराना मोबाइल अगर आपने देखा होगा, तो वो क्या करता है, पहले हाथ मिलाता है, फिर बोलता है नोकिया, फिर लिखा कनेक्टिंग टू पीपल, फिर उसके बाद शायद वो रेडी होता है। जबकि वो थोड़े प्रोग्राम लिखे थे। आज स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, आप कोई भी मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, जिस कंपनी के इस्तेमाल करते हैं, वो क्या ये चीजें आपको जोड़ने के लिए वो लोग करते हैं। वो एक्चुअली अपना प्रचार भी होता है उनसे। जिस कंपनी का उन्होंने मोबाइल आपको दिया है या आपने खरीदा है, वो जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसका क्या रहता है, नाम दिया आता है, तो आपको लगता है मेरा मोबाइल है सैमसंग का या वन प्लस का है, या जो भी चीज है, आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है। दूसरी बात क्या रहती है, उसका जो टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, वेटिंग टाइम है ना हमारे लिए। जैसे हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आए और बैठा है तो वेटिंग टाइम है, किसी के इंतजार, तो हम क्या करेंगे बीच बीच में, या तो उससे हाल चाल लेंगे या बोलेंगे पानी पियेंगे, चाय ले आए, चाय चाय बनाइए तो चाय आ रही है, तब तक क्या करेंगे, तब तक थोड़ा नमकीन हो जाए। यह जो एक प्रक्रिया है, यानी फाइनली वो इन्वॉल्व करके रखते हैं ना हम लोग उनको, इनको थोड़ा सा बोरिंग फील ना हो। वही काम आपकी कंपनी भी करती है कि बीच में कुछ दिखाती रहेगी, बीच में कुछ हल्कियां दिखा, कुछ और डिजाइन दिखाती रहेगी, कुछ चमकता धमकता दिखाई देता रहेगा, कुछ साउंड सुनाई देगा। वो क्यों होता है? क्योंकि वो जानता है कि जब तक हमारी वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी, भाई साहब हमारे या बहन जी हमारी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, तब तक इनको कुछ डिस्प्ले में दिखाते रहो। तो ये अपनी नजरें हमारे ऊपर ही रखे रहेंगे। किसके ऊपर? मोबाइल के ऊपर। आपने कंप्यूटर में भी देखा होगा, वो बिंदी बिंदी करके कभी कभी चलता रहता है, चलता रहता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, हमारा बूटिंग प्रोसेस है। कभी कभी कुछ में देखा होगा, वो नंबर भी दिखाता है, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60, 70, 80, 90, 100। 100 होगा तब उसके बाद क्या होता है हमारा चालू। अपना अपना तरीका है उन चीजों को प्रदर्शित करने का। बात क्लियर हुई? बोर्ड की बात क्लियर हो गई? हम बात एक्चुअली में कर रहे थे किसके बारे में? रोम के बारे में। रोम का इस्तेमाल किया जाता है बूटिंग प्रोग्राम डालने के लिए। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप अपने कंप्यूटर को रिबूट करोगे तो हर बार उसको एक सीक्वेंशियल प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, जिससे वो काम करने के लायक बनता है, जिससे वो काम करने के लायक बनता है। अन्यथा अगर उसमें जो सॉफ्टवेयर डाले वो ना हो, तो सीपीयू और मॉनिटर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा का काम करेगा। आप उसके ऊपर भगवान जी की मूर्ति रख सकते या फिर अगरबत्ती का स्टैंड, ऐसे करेंगे हम लोग, या फिर किताब, या फिर धूल, ऐसा ही है, या फिर कुछ और स्टेज बना सकते हैं। यानी वो फिर किसका काम करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक डब्बे का काम करेगा, बिना सॉफ्टवेयर के। हमारी मशीन सिर्फ एक डब्बा, ठीक है। जैसे बिना सॉफ्टवेयर के आपका मोबाइल सिर्फ एक डब्बा है,
उसका इस्तेमाल पेपर को ना उड़ने के लिए, पेपर वेट के लिए कर सकते हैं। ऐसे ही करते हैं हम लोग। जो मोबाइल खराब हो जाता है, आप जाके देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसका पेपर वेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो रोम के बारे में बात हुई हमारी। अब लिखिए रोम के प्रकार। पहला क्या है, प्रोम। क्या नाम है उसका? रोम के पहले क्या लग गया? पी। तो पी फॉर प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल क्या नाम है? प्रोग्रामेबल। ठीक है ना। रोम का मतलब तो जानते ही हैं आप, क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? दूसरा क्या होता है हमारा? प्रोम के बाद ई प्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है? बच्चे लोग मिट्टा लेके रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो ये भी वही है, इरेजेबल। फिर बाकी यही वाला प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना? समझ में आई बात, क्या बोलना चाह रहे हैं? ई फॉर इरेजेबल, पी मतलब प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा होता है एक ठो ई, ई प्रोम, डबल ई हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। बाकी पुराना। ठीक है, कोई दिक्कत है सर? लिख जाए तो बताइएगा। पहला रीड डालिए, पहला रीड डालिए। तो देखो, पहले आया रोम, फिर आया प्रो। पहले आया रोम, फिर आया प्रो। तो जाहिर सी बात है, जो पुरानी चीजें रहती हैं उसके बाद जब कोई नई चीज बनती है तो थोड़ा एडवांस बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी? लिखिए, इस प्रकार के रोम में रखी हुई सूचनाओं को, इस प्रकार के रोम में, थोड़ा सा सुधारिएगा। इस प्रकार के रोम में सूचनाओं को सिर्फ एक बार, सूचनाओं को सिर्फ एक बार सुरक्षित किया जा सकता है। सुरक्षित किया जा सकता है, उसके पश्चात इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। क्या हो गया? एक बार सुरक्षित करने के पश्चात उसे बदलाव नहीं किया जा सकता। बदलाव नहीं किया जा सकता। ये सामान्य रोम की अपेक्षा तीव्र गति से कार्य करती हैं।
ये सामान्य रोम की अपेक्षा तीव्र गति से कार्य करती हैं। सामान्य रोम की अपेक्षा तीव्र गति से कार्य करती हैं। दूसरा लिखिए ई प्रोम। ई प्रोम देखिए, यदि इसमें नाम लिखा है इरेजेबल, इसका तो मतलब ही होता है कि यह इरेज किया जा सकता है। और हम पहले ही बता दिए हैं कि जब भी आप कोई बात करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो कुछ ना कुछ लोग रहेंगे जो बोलेंगे ऐसा कैसे है कि ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे गुरुजी ने बताया है कि जो हम सोच लेंगे वो हम कर लेंगे, और ये बात सत्य है। आप अगर ये सोचते हैं कि आप कर लेंगे तो आप सही हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे तो भी आप सही हैं। ये बात मालूम नहीं मालूम है? अगर आप ये सोचते हैं कि आप कर लेंगे तो आप सही हैं, आप कर लेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे तो भी आप सही हैं, आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहले हमें कहाँ गिरना होता है? दिमाग से। ताजमहल कितनी बार बना था? ताजमहल कितनी बार बना था? 2 बार। एक बार दिमाग में, दोबारा रियल में। कोई भी चीज 2 बार बनती है। जब आप जीतते हैं ना, हमारी रेस चल रही हो, तो आप पहले जीतते हैं, फिर उसके बाद रियल में जीतते हैं। तो पहले हमें अंदर से मन से जीतना पड़ेगा, ठीक है ना? वैज्ञानिक तो वैसे भी जानते हैं, पीछे पड़ रह जाए किसी की नहीं तो अच्छे अच्छे को बना दिए। सही बात है ना? है, बल्ब की कहानी मालूम ही है। इसीलिए इन्होंने क्या लिया, नाम दे दिया इसको। जब पहली बार उन्होंने रोम को तोड़ा, रोम को तोड़ा यानी कि उसको इरेज करने में सफल हुए, तो उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया? इरेजेबल रोम। इरेजेबल रोम लिखिए। इस प्रकार की रोम में रखी हुई प्रोग्राम को, इस प्रकार के रोम में रखे हुए या सुरक्षित प्रोग्राम को रोम में सुरक्षित प्रोग्राम को विशेष आवश्यकता पड़ने पर, विशेष आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता पड़ने पर पराबैंगनी किरणों के माध्यम से, पराबैंगनी किरणों के माध्यम से दिखाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है तथा पुनः से प्रोग्राम सुरक्षित किया जा सकता है, तथा पुनः से प्रोग्राम सुरक्षित किया जा सकता है। ये बात क्लियर है? यानी यदि विशेष आवश्यकता पड़ती है तब ही ये काम किया जाता है। लेकिन हुआ क्या, एक बार कोई काम हो जाए, एक घटना याद आ रही है। एक वैज्ञानिक ने क्या किया कि चूहे को पानी में डाल दिया। चूहे को, जैसे ग्लास वगैरह होता है, कांच का ग्लास होता है, उन्होंने ऐसा पानी डालना कि आसानी से चूहा बाहर ना निकल पाए, आसानी से चूहा बाहर ना निकल पाए। तो 2 चूहों को डाला गया अलग अलग बॉटल में। तो एक चूहे को क्या हुआ, लगभग 1 घंटे में वो तड़प तड़प के मर गया। अब दूसरा चूहा जैसे ही मरने वाला था उसको निकाल लिया। सुना है तुमने बात तुम्हारी? क्या हुआ, 2 चूहे को पानी में डाला गया और इतना पानी रखा गया
तो चूहा कोशिश करेगा ना बाहर आने के लिए। तो एक चूहा क्या हुआ, लगभग 1 घंटे में गुजर गया, और दूसरा चूहा जैसे ही मरने वाला तो उसको बाहर निकाल लिया गया। दोबारा 1 2 3 महीने बाद यही घटना फिर से किया गया, तो दूसरा चूहा फिर से 2 चूहे लाए गए। तो दूसरा चूहा जो था फिर से 1 घंटे से 1.5 घंटे में गुजर गया, इतनी ताकत। लेकिन जिस चूहे को निकाल लिया गया था, एक मतलब मरने से पहले क्या किया गया, निकाल लिया गया था, वो चूहा लगभग 6 से 8 घंटे तक जीवित रहा। सोचो क्या हुआ होगा उसको, क्या हुआ होगा। तो ऐसा हुआ, एक्चुअली उसको बिलीव था कि लास्ट टाइम यही वाली प्रॉब्लम आई थी 2 3 महीने पहले, और मैं मरा नहीं था, मैं मरा बच के निकला था, ये था उसके दिमाग में। ऐसा नहीं है कि जानवर जानवर होते हैं, उनके पास जितना दिमाग है ना उसमें ही प्रोग्राम होता रहता है। हम लोग भी जानवर हैं, ये बात मानते हो नहीं मानते हो, बस टेक्निक अलग हो गई। जानवर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग भी एक प्रकार क्या है, जानवर ही है। हम लोगों का कल्चर अलग है, हम लोगों का कल्चर अलग है, और गाय का कल्चर अलग है, कुत्ते का कल्चर अलग है, बिल्ली का कल्चर अलग है, और अलग जानवरों का अलग है। हम लोगों का तरीका अलग है, हम लोगों को बौद्धिक क्षमता थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हम लोगों को मानुष नाम दे दिया है। और नहीं तो हम लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो बचपन में जिनको कितनी बार जानवर न बोला गया होगा। हम लोगों को, हम लोग नहीं बोला गया बचपन में जानवर, बोला गया कि नहीं बोला, सही बताना, बोला गया कि नहीं बोला गया। कई बार तो अभी भी सुनने मिल जाता है। क्यों, जब हमारी एक्टिविटी अलग हो जाती है, आदमी की तरह ना होके दूसरी दिशा चले जाए, या फिर किसी से हमारी लड़ाई हो जाए, ऐसे होता है ना। हर कोई बात नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि ई फ्रोम जो आया, ये घटना कोई मैं कहानी बताता तो फालतू भी नहीं बताते, मैं दिमाग में रहे। जैसे ही ई फ्रोम आया तो वैज्ञानिकों का दिमाग एकदम काम करने लगा, मुमकिन है ये, हम इरेज कर सकते हैं। इरेज कर सकते हैं तो वो क्या पीछे पड़ गए, बोले हम आसानी से इरेज करेंगे, कैसे, बिजली से इरेज करेंगे। पराबैंगनी किरण हमारे लिए महंगा है, नुकसानदायक है, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बिजली से। तो यहाँ इन्होंने ले दिया, क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, यानी बिजली से इरेज करो भैया, परेशान ना हो। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उनको भरोसा हो गया, किसके तरह, चूहे की तरह, मरेगा नहीं साला, ठीक है ना, अपन मरने से पहले निकल आएगा, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल बना दिया। देखिए इसमें, यह भी रोम का ही एक प्रकार है, यह भी रोम का ही एक प्रकार है, यह भी रोम का ही एक प्रकार है, जो लिखी हुई सूचनाओं को, लिखी हुई सूचनाओं को सूचनाओं को आवश्यकता पड़ने पर आसानी से विद्युत प्रवाह के माध्यम से, आसानी से विद्युत प्रवाह के माध्यम से सूचनाओं को मिटाया जा सकता है, सूचनाओं को मिटाया जा सकता है, एवं पुनः से प्रोग्राम, पुनः से प्रोग्राम सुरक्षित किया जा सकता है।
ठीक है, अगला हेडिंग डालिए, रैम एवं रोम में अंतर। रैम एवं रोम में अंतर। रैम वर्सेस रोम, यानी कि बेसिक चीजें जितना आप लोगों ने देखा सुना पढ़ा वही चीजें हमारे अंदर के रूप में भी लिखना है। पहला आप क्या लिख सकते हो, इनका फुल फॉर्म। पहला क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, चोरी करना तो हम लोगों ने बचपन से सीखा है, ठीक है, नहीं सीखा है। पहला लिख लो इनका अंतर। पहला क्या होता है, इसे रीड ऑन इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। क्या लिखोगे, पूरा आप लिखोगे इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, या इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है? इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। दूसरे क्या लिखोगे, लिखो जल्दी से, इसका रीड ओनली मेमोरी नाम है, पूरा नाम, इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। रैम की बात देखा हमने कि वो क्या हो जाता है, बिजली गुल होते ही उड़ जाता है। और रोम क्या रहता है, बिजली चाहे रहे चाहे ना रहे वो हमेशा परमानेंट रहेगा। इसलिए क्या बोला था, रैम हमारी टेम्परेरी होती है और रोम हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। लिखिए इसे टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। इसे परमानेंट मेमोरी कहते हैं। रैम में क्या होता है, लाइट ऑन होने के बाद सूचना खुल जाती है, और रोम में रिलीज। क्या दिक्कत है, कंप्यूटर बंद होने पर इसकी सूचना मिट जाती है, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें नहीं मिटती, इसमें नहीं मिटती। आप पूरा सेंटेंस लिखिएगा, कंप्यूटर बंद होने के बाद इसकी सूचना नहीं मिटती है। रैम कब काम करता है, जब हम कंप्यूटर रेडी टू यूज में आ जाते हैं, जब हमारा कंप्यूटर रेडी टू यूज चालू हो जाता है। ये रोम कब काम करता है, उसके पहले, उसके पहले कंप्यूटर को स्टार्ट होने तक ले आता है। कहाँ तक, वो बोलते हैं ना किनारे तक छोड़ देगा। तो रोम का काम क्या होता है, शुरू से लेके उस किनारे तक छोड़ना जहां से वो अपना काम कर ले, ठीक है ना। तो ये लिखिए, इसका कार्य
कंप्यूटर के ऑन होने के बाद होता है। ऑन यानी चालू होने के बाद, इसका उपयोग इसका कार्य कंप्यूटर को बैटरी अब डाउन हो गई इसकी, ठीक है ना, इसलिए नहीं लिख पा रहा। कंप्यूटर को चालू करने में होता है, कंप्यूटर को चालू करने में होता है। रैम क्या करता है, कंप्यूटर चालू होने के बाद कार्य करता है उसका, और रोम क्या करता है, उसका काम ही होता है कंप्यूटर को चालू करने। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए। इन्हीं में कुछ और शब्द आते हैं, कैश मेमोरी, लिंक्स मेमोरी। कैश मेमोरी जो होता है, जैसे रैम होता है ना हमारा, उसी प्रकार से रैम के सपोर्ट में हमारा कैश मेमोरी काम करता है। ये इनबिल्ट हमारे सिस्टम में रहता है, जिसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर को सपोर्ट करने में काम करता है। रैम के पास लिमिटेड स्पेस होता है, तो वो क्या करता है, कैश मेमोरी उसके सपोर्ट के लिए खड़ा रहता है, जब थोड़ा बहुत जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, उसको इस्तेमाल में लेके आता है। अगला हेडिंग डालिए, सेकेंडरी मेमोरी। हेडिंग डालिए, सेकेंडरी मेमोरी। या सेकेंडरी स्टोरेज भी बोला जाता है, ठीक है ना। देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज को, सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। एक्सटर्नल, EXTERNAL, बाहरी, बाह्य। एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का मुख्य कार्य, सेकेंडरी मेमोरी का मुख्य कार्य सूचनाओं को स्थायी रूप से, सूचनाओं को स्थायी रूप से सुरक्षित करना होता है। सूचनाओं को स्थायी रूप से सुरक्षित करना होता है, एवं आवश्यकता पड़ने पर, एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे उपलब्ध कराना होता है। सेकेंडरी स्टोरेज का उपयोग, सेकेंडरी स्टोरेज का उपयोग सूचना को एक स्थान से
दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। लाइन सामने वाले तरीके की बात है। कैसे बोल रहा है कि सेकेंडरी स्टोरेज का उपयोग सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे आपके घर का कथा का प्रोग्राम था, उसकी फोटो खींची गई, उसके वीडियो बनाए गए, तो कहाँ स्टोर है वो? मोबाइल के अंदर या फिर किसी के मेमोरी कार्ड में डाला है। तो मेमोरी कार्ड क्या एक्सटर्नल है, वो सेकेंडरी स्टोरेज का काम करता है। क्या है वो? सेकेंडरी स्टोरेज का। आप उसको लेके जाना है आपको भोपाल, तो मना करेगा क्या वो? आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको भोपाल ले जा सकते हैं ना। तो डाटा को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात, हमारा वो डाटा क्या परमानेंटली सेव है, यानी कि वो डिलीट नहीं होगा, चाहे लाइट रहे चाहे ना रहे। लाइट नहीं है तब भी वो बचा है, और लाइट है तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारे क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज। इसके लिए क्या है कि अलग अलग प्रकार की सूचनाएं, अलग अलग प्रकार की हमारे मेमोरी है, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। उदाहरण भी लिख लीजिए, जैसे जैसे पहला लिखिए हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड। पहला लिखा हमने हार्ड डिस्क, HARDDISC, डिस्क। दूसरा लिखिए DISK, ठीक है ना, डिस्क। दूसरा लिखिए पेन ड्राइव, पेन PEN DRIVE, ड्राइव। अगला लिखिए मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड। अगला लिखिए कॉर्टेज टेप, कॉर्टेज टेप, टेप। वही जो टेप रिकॉर्ड है, CD कैसेट कहीं से भी कहीं ले जा सकते हो ना। अगला लिखिए CD, CD, CD। ऑब्लिक में कर चाहो तो आप DVD भी कर सकते हो। CD और DVD है दोनों अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग तकनीकी है, लेकिन दोनों एक ही जैसा दिखता है, CD और DVD। मैग्नेटिक डिस्क, बाकी बातें ब्रेक के बाद।